Hello children, today we are going to continue reading chapter 9 of your science book, that is air, water and weather, and this chapter I have started teaching you yesterday. तो आज हम फर्दर पढ़ेंगे साइंस बुक का चैप्टर 9। तो कल हमने इस वीडियो में यानी कल के वीडियो में हमने पढ़ रखा है किस बारे में, तो हमने वहाँ सन एंड द वेदर के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि ये जो सन है वो बदलाव लाता है वेदर में, तो ये चीज़ हमने कल पढ़ रखा है। हमने देखा कि सन किस चीज़ में बदलाव लाता है, तो हमने देखा था कि सन की वजह से विंड के बहाव पे भी असर है, मतलब बहने पे असर है, और साथ में हमने देखा कि वाटर के फॉर्म्स में भी बदलाव आते हैं। किसकी वजह से? सन की वजह से। आगे हमने कल की वीडियो में जाना व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट। तो हमने कल पढ़ा कि क्यों डे एंड नाइट होते, और मैंने तुम्हें कल रोटेशन के बारे में बताया। मैंने बताया कि ये जो मूवमेंट है अर्थ का जो अपने एक्सिस में वो घूमता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं। और हमने पढ़ा कि एक रोटेशन में कितना घंटा लगता है, तो 24 आवर्स का वक्त लगता है। तो आज हम इसको आगे पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा व्हाई डू वी हैव सीजन्स। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे यहाँ धरती पे क्यों सीजन्स होते हैं, इस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इसका आंसर भी हमें आज यहाँ पे पढ़ने पर मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। There are three main seasons in India: winter, summer and monsoon। तो याद रखो इंडिया में कितने सारे सीजन्स हैं, तो 3 सीजन्स। क्या क्या है नाम, तो बोला गया है 3 सीजन्स के नाम है विंटर, समर एंड मानसून। क्या क्या सीजन्स के नाम? विंटर, समर एंड मानसून। आगे बुक तुम्हें समझा रहा है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन इट्स ओन ऑर्बिट एंड टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट दिस रेवोल्यूशन। तो बोला गया अर्थ जो है वो अपने ही किस में, तो बोला अपने ही ऑर्बिट में वो घूमता। ऑर्बिट कहने पर ये पाथ है, रास्ता, तो ये अपने ही रास्ते पे स्पिन करता है। किसके इर्द गिर्द? तो बोला गया है वो स्पिन करता है सन के इर्द गिर्द, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी कि ये जो अपने पाथ में जो सन के इर्द गिर्द एक राउंड लगाता है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो या तो एक रेवोल्यूशन की बात करें, तो जब एक रेवोल्यूशन करता है तो एक रेवोल्यूशन में कितना समय लगता है, तो बोला गया है 365 days and 6 hours। तो अगर कभी पूछा जाए how much time does earth take to complete one revolution, then you need to answer by saying that earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution। आगे यहाँ पे बोला गया ऑर्बिट क्या है। An orbit is a fixed path that one object in space takes around another। तो याद रखो ये एक फिक्स रास्ता है जो कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में लेता है, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जब घूमता है तो उस वक्त। जैसे कि अभी हम बात करें अर्थ की, तो यहाँ पे अर्थ जब सन के इर्द गिर्द घूमता है तो ऑर्बिट करने पर वो क्या है, तो अर्थ का फिक्स्ड पाथ है जिसमें वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। किसके इर्द गिर्द? तो सन के इर्द गिर्द। आगे तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा द पार्ट ऑफ द अर्थ which faces the sun has warmer and longer days, this part has summer season। तो वो हिस्सा अर्थ का जो किसकी ओर मुड़ा हुआ है, फेस कर रहा है, तो बोला गया सन की ओर, उस हिस्से में क्या होगा, तो बोला गया वार्मर और लॉन्गर डेज होंगे। तो यहाँ पे तुम एक बार देख सकते हो ये वाला अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन वाला डायग्राम तुम अपने बुक में दिख जाएगा। तो ये है सन, और ये जो अर्थ है दिख रहा है आपको, तो अर्थ घूम रहा है किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द गिर्द। और आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिले येलो कलर का जो सर्कल जैसा बनाया गया है, ये है ऑर्बिट। तो ये है फिक्स पाथ जिसमें अर्थ किसका परिक्रमा करता है, तो ये किसका परिक्रमा कर रहा है, तो सन का परिक्रमा, मतलब किसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है, तो सन के इर्द गिर्द वो घूम रहा है। तो ये भी तुम्हें समझना होगा। और साथ में यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है। टिल्टेड है मतलब थोड़ा झुकाव है उसमें। यहाँ पे देखो, इधर पे देखने को मिलेगा कि ये झुकाव की वजह से जब अर्थ इस जगह पे होगा तो यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर नीचे का हिस्सा यानी जो साउथ पोल वाला हिस्सा सन की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। और जब अर्थ घूमते घूमते यहाँ पहुँचेगा तो देखने को मिलेगा तुमको कि अर्थ का नॉर्थ पोल वाला हिस्सा यानी कि ऊपर वाला हिस्सा झुका हुआ है किसकी ओर? सन की ओर। तो ऐसे केस में अगर मान लेते एग्जाम्पल, अगर ये वाला केस ले लेते तो ऐसे में साउथ पोल के हिस्से में वार्मर और लॉन्गर डेज होंगे, और इस केस में जब अर्थ रेवोल्यूशन करते वक्त ऐसे यहाँ तक पहुँचेगा, तो ऐसे रिवॉल्व करते वक्त यहाँ पहुँचा, तो ऐसे केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि झुका हुआ है किसकी ओर? सन की ओर, यहाँ पे क्या होगा? लॉन्गर और वार्मर डेज होंगे। तो याद रखना है ये बात। तो उस वक्त वहाँ पे क्या होगा? समर होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब आगे बोला गया है कि ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब इसके विपरीत, द पार्ट विच इज फार from the sun has cooler and shorter days। this part has winter season। वो हिस्सा जो दूर है किससे? तो सन से। यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं, तो ये वाला हिस्सा ले लेते हैं इसमें,
और यहाँ पे ले लेते ए वाला हिस्सा। तो जो सन से दूर है वहाँ पे क्या बोला गया, शॉर्टर डेज होंगे और साथ में क्या होंगे, कूलर। तो दूसरे में था वार्मर, यहाँ पे कूलर डेज, और वहाँ पे था लॉन्गर डेज, यहाँ पे शॉर्टर डेज। तो ऑपोजिट, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आगे बोला गया देयरफॉर चेंजेस इन सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर कभी मैंने पूछा कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सीजन्स होते हैं, तो याद रखना है तुमको कि जो रिवोल्यूशन है उसकी वजह से सीजन्स होते हैं। लेकिन अगर मैंने पूछा डे और नाइट क्यों होते हैं, तो रोटेशन की वजह से, जो मैंने तुम्हें कल ही पढ़ा रखा है। तो क्या याद रखना है, तो यहाँ पे याद रखना रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों ही अर्थ ही के मूवमेंट है, लेकिन उन दोनों में अंतर है। एक में देखने को मिला रोटेशन में कितना समय लग रहा है, सिर्फ 24 आवर्स। रेवोल्यूशन में कितना समय लग रहा है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। रोटेशन की वजह से क्या हो रहा था, डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, तो हमने बोला सीजन्स। तो ये जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं, तो हमने पढ़ा इंडिया में कितने मेन सीजन है, 3। क्या क्या, विंटर, समर एंड मॉनसून। ये भी तुम्हें याद रखना होगा। तो अब हम आगे पढ़ते, द सन कॉजेस विंड्स टू ब्लो। तो अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो सूरज है वो क्या करता है, उसकी वजह से विंड्स बहता है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स द विंड्स मूवमेंट। तो हवा का जो हवा का जो बहाव है उस पर किसका असर होता है, तो सन के हीट का। तो सन का जो हीट होता है उसका किसके ऊपर असर होता है, तो विंड के मूवमेंट पर। द एयर हीट्स अप बिकॉज ऑफ द सन हीट। तो जब धूप सनी डे होता है तो ऐसे में हवा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है, द एयर हीट्स अप बिकॉज ऑफ द सन हीट एंड सो एयर गेट्स लाइटर। तो ऐसे याद रखना है। अगर मैं तुम्हें बात किया कभी कूलर एयर लाइटर होता है कि वार्मर एयर लाइटर होता है, तो याद रखना है गर्म एयर क्या होता है, लाइटर होता है, और जो कूलर एयर है वो हेवियर होता है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना, द एयर हीट्स अप, तो हवा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ द सन हीट एंड सो एयर गेट्स लाइटर। तो ये जो गर्म हो गया हवा, इसकी वजह से हवा क्या हो गया, लाइटर हो गया। द वार्मर एंड लाइटर एयर राइजेस टू फ्लो। तो यहाँ पे बोला गया ये जो वार्मर और लाइटर एयर है, यानी जो हवा है जो गर्म हो गया किसकी वजह से, सन के लाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से, और ये ऊपर की ओर उठेगा। तो ये चीज़ बोला गया है। इन टर्न द हेवियर कूल एयर कम्स इन टू टेक इस प्लेस। तो जब ये हॉट एयर जो था, जो लाइटर है, ऊपर की ओर उठेगा, तो ये जो स्पेस होगा वहाँ पे अगल बगल के एरिया से जो ठंडा हवा है वहाँ पे आकर्षित होके आएंगे। तो इससे विंड क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। दिस रिजल्ट्स इन द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजिंग विंड्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है। किसका कॉन्टिन्यूस, मतलब लगातार मूवमेंट, मतलब ये जो चलना, क्या आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हवा आगे बढ़ रहा है, और यही है तुम्हारा विंड। तो ये चीज़ याद रखना है। दिस रिजल्ट, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कॉन्टिन्यूस मूवमेंट हुआ किस चीज़ का, तो एयर का, और कॉजिंग व्हाट, कॉजिंग विंड्स। तो ये चीज़ तुम्हें समझना होगा। तो अगर मैंने कभी पूछा सन कॉजेस विंड्स टू ब्लो और नॉट, देन तुम बोलोगे यस सन कॉजेस विंड्स टू ब्लो। देन हाउ, अगर मैंने पूछा तो तुम बोलोगे ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द एयर बिकम्स hot air is what, lighter. Once the hot air is light, what happens, it starts rising upwards, and then the cooler air comes in place of the hot air, that is the reason. तो जो एरिया था जो हॉट एयर वाला, जो ऊपर की ओर हॉट एयर तो चला गया, तो वो जो एरिया है वहाँ पे कूल एयर आ गया, तो इससे एयर का फ्लो बना। एयर का क्या बना, फ्लो मतलब बहाव बना। इसी वजह से सन क्या कॉज कर रहा है, तो विंड कॉज कर रहा है। तो ये बात तुम्हें यहाँ पे समझना होगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा वाई डू वी हैव सीजन्स। तो हमने जाना कि सीजन्स क्यों होते हैं। अगर मैंने कभी पूछा तो रोटेशन की वजह से कि रेवोल्यूशन की वजह से, तो तुम्हें बताना पड़ेगा रेवोल्यूशन की वजह से। अगर मैंने कभी पूछा डे एंड नाइट क्यों होते हैं, तो तुम बोलोगे रोटेशन की वजह से। अगर मैंने पूछा रोटेशन और रेवोल्यूशन में किस में ज़्यादा समय लग रहा है, तो तुम बोलोगे रेवोल्यूशन में ज़्यादा समय लग रहा है। अगर मैंने पूछा कितना समय, तो तुम बोलोगे 365 डेज एंड 6 आवर्स। ऐसे करके अगर मैंने तुम्हें पूछा कि कितने सारे मेन सीजन्स हैं इंडिया में, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा 3 मेन सीजन्स। अगर व्हाट आर दे कहूँगी तो तुम नाम बताओगे, विंटर, समर एंड मानसून। आगे हमने पढ़ा कि क्या सन की वजह से विंड्स बहते हैं, तो हाँ याद रखो ये जो फ्लो होता है हवा का यानी एयर का, वो कॉज करता है। कौन कॉज करता है, तो सन कॉज करता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। होप यू अंडरस्टूड। अगर समझ ना आए तो फिर से इस वीडियो को फिर से एक बार देखो, ऐसे में आसानी होगी समझने में,
और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा किताब से खुद से भी पढ़ो, तो खुद से पढ़ने पर भी समझ में आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।